U113 हिंदी। अध्याय 1121। अध्याय 687। दिव्य मार्ग। दीर्घायु के संप्रभु महान लुओ स्वर्गीय अमर सम्राट के लिए अतिरिक्त बूढ़ा यू एक पल के लिए चुप हो गया और फिर धीरे से बोला। इस विधि को नदी बलिदान आपदा परिवर्तन विधि कहा जाता है और एक मछली पालक ने मुझे इसके बारे में बताया था। उस दिन मैं नदी में मछली पकड़ रहा था जब मेरी नाव अचानक डूब गई। शायद नदी के तल में एक चट्टान से टकरा गई, या शायद ये किसी जल दानव के तेज सींग से टकरा गई। नदी में नाव डूबने से एक मछली पालक की मौत हो गई। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई मामले सुने हैं। उस समय मैं घबरा गया और हताश होकर किनारे की ओर तैरने लगा, लेकिन आधे रास्ते में मुझे एक जल दानव ने निशाना बनाया। जब मुझे लगा कि मैं मिस्टवाटर नदी में अपनी जान गंवाने वाला हूं, तभी वहां से गुजर रहे एक मछली पालक ने जलदानव को घायल कर दिया और मुझे बलपूर्वक किनारे तक खींच लिया। इस तरह मैं अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। बूढ़े यू ने आह भरी। आज भी वह झटके महसूस कर रहे हैं। मुंह हुआ की निगाहें तेज हो गईं और उसने पूछा, वह मछली पालक कैसा दिखता था? बूढ़े यू ने एक पल सोचा। वह गोता लगाने का आदी था, बहुत अच्छा तैरता था, उसकी त्वचा नदी की सफेद मछली जैसी गोरी थी और उसकी भौहें हल्की थीं। वह अजीब लग रहा था, लेकिन जितना मैं उसे देखता वह उतना ही दयालु लगता। मुंह हुआ की निगाहें थोड़ी भारी हो गईं। ड्रैगन नदी पार करना। और तब और फिर ओल्ड यू ने सोचा। मैं उनका बहुत आभारी था और कहा कि मैं उनका एहसान चुकाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने बस अपना हाथ हिलाया और कहा, ओह, हम सभी पानी में अपना जीवन यापन करते हैं। संकट के समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सिर्फ एक साधारण प्रयास था, शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतना अच्छा इंसान, ओल्ड यू ने आह भरी और फिर आगे कहा। मैंने उसे शराब पीने के लिए आमंत्रित किया और हालांकि वह सस्ती शराब थी, फिर भी उसने उसका तिरस्कार नहीं किया। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद हमारी अच्छी बनती दिख रही थी और हम मछली पालकों की मुश्किलों के बारे में बात करने लगे। उसने बताया कि उसके न तो पिता है, न माँ, न ही बच्चे, सब कुछ उसके अपने ही हाल पर है। मैंने कहा कि मेरी स्थिति बिल्कुल उलट है। मेरा एक बड़ा परिवार है, लेकिन हम सभी को बिना किसी उम्मीद के कठिनाइयों से भरा जीवन जीना ही है। मेरे दोनों पोतों की आध्यात्मिक जड़ें अच्छी हैं, लेकिन मेरे पास उनकी साधना में सहयोग देने के लिए आत्मा पत्थर नहीं है। मैं एक दादा के रूप में बेकार हूं और यह मेरी गलती है कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। इस बिंदु पर ओल्ड यू शर्मिंदा लग रहा था, फिर उसने अपना सिर हिलाया और आगे कहा। यह सुनकर मछली पालक कुछ बोलना चाहता था, झिझका, लेकिन खुद को रोक लिया और कुछ नहीं कहा, बस अपने आप ही पीता रहा। लेकिन मैंने उसकी झिझक को भांप लिया और उससे कहा कि वह अपनी बात कहे, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। उसने बस अपना सिर हिला दिया। मेरे बार बार जोर देने पर आखिरकार उसने आह भरी और मुझे इस नदी बलिदान विधि के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कुछ पुराने साधकों से इस बलि पद्धति के बारे में सुना था, लेकिन ये काम करती है या नहीं, यह उन्हें नहीं पता। मछली पालक ने कहा कि इस दुनिया में एक प्रकार की रक्त मछली होती है और उसे रक्त पिलाने के लिए तन मन से ईमानदार होना जरूरी है। उसके मुंह के खुलने और उसके पंखों के मानव जैसे अंगों में बदल जाने तक इंतजार करना चाहिए, फिर उसे नदी देवता की पूजा करने के लिए कुएं में फेंक देना चाहिए। अगर नदी देवता का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। मुझे यह अजीब लगा, समझ नहीं आया कि यह काम ईमानदारी और खून से क्यों किया गया, और अगर यह नदी देवता की पूजा करने के लिए था तो इसे नदी में क्यों नहीं बल्कि कुएं में फेंका गया। मुंह हुआ उत्सुक था, उस मछली पालक ने क्या कहा? बूढ़े यू ने भौहें चढ़ाईं। उस मछली पालक ने भी कहा कि उसे भी नहीं पता। ये प्राचीन विधि इसी तरह चली आ रही है और आप इसमें जरा भी बदलाव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चूंकि यह नदी देवता के लिए बलिदान है, तो यह नदी देवता की शर्त है, हम मानव साधक कैसे जान सकते हैं? मैं हिचकिचाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे इस्तेमाल करना चाहूं। उन्होंने ये भी कहा, इस विधि का इस्तेमाल करने वाले हर किसी को नदी देवता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसे आजमाना चाहिए। अगर मैं सचमुच नदी देवता की पूजा करने के लिए इस विधि का उपयोग करना चाहती, तो हमारे रिश्ते को ध्यान में रखते हुए वह मुझे रक्त मछली लाकर दे सकता था। आत्मा के पत्थरों की कोई जरूरत नहीं थी, बस उसे पानी के लिए आमंत्रित करना ही काफी था। स्पिरिट स्टोन्स कीमती हैं, लेकिन इस तरह की शराब तुलनात्मक रूप से सस्ती है। मैंने सोचा, बस एक बार कोशिश करके देखूं। अगर बात न भी बने तो बस शराब के पैसे की बर्बादी है, ज्यादा कुछ खोने को नहीं है। इसके अलावा इस आदमी ने मेरी जान बचाई है, वह मुझे और नुकसान नहीं पहुंचेगा।
उन्होंने दयालुतावश मेरी भलाई के लिए मुझे बहुत कुछ बताया। मोहुआ ने भौहें चढ़ाकर सुना। बूढ़े युग सच्चाई से अनजान, बस अपने आप में आह भरते हुए मोहुआ की ओर देखते हुए बोले, युवा मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या हुआ। बूढ़े युग को कुछ भावना महसूस हुई। मैंने उनके कहे अनुसार किया और मुझे नदी देवता का संरक्षण प्राप्त हुआ। मैंने एक तिरंगा काप पकड़ा, उसे 8000 स्पिरिट स्टोन्स में बेच दिया। मेरे दोनों पोते पोतियों का भी अब भविष्य उज्जवल है। इस बिंदु पर ओल्ड यू अचानक भयभीत लग रहा था, लेकिन ये बात कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह नदी देवता की अजीब सजा को आकर्षित करेगी और सारा आशीर्वाद खो जाएगा। बूढ़े यू की निगाहें मोहुआ की ओर देखते हुए विनती भरी थीं। युवा मास्टर, कृपया इसे एक बुरे आदमी का एहसान समझे, ऐसा दिखावा करे जैसे आपने कुछ भी नहीं देखा हो। मोहुआ की अभिव्यक्ति जटिल थी, उसके विचार उत्तेजित हो रहे थे। उसने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उन्होंने ओल्ड यू को समझाने के बारे में नहीं सोचा, न ही उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि तथाकथित नदी बलिदान नकली था। जिस नदी देवता की वह पूजा करते थे, वह वास्तविक नदी देवता नहीं थे, बल्कि बहुत संभव है कि वह एक दुष्ट देवता थे। लेकिन इस दुनिया में अंधविश्वास से अंधे हुए लोगों को समझाया नहीं जा सकता, और बोलना बेकार है, वह सुनेगा ही नहीं। मोहुआ ने अपना प्रयास व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मैं इसके बारे में दूसरों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मछली पालना जारी नहीं रख सकते, न ही आप कुएं के पानी में पूजा करना जारी रख सकते हैं। बूढ़े यू के चेहरे पर संघर्ष झलक रहा था। मोहुआ ने उसे एक आसान सा कारण बताया। लालच नदी देवता की सजा का कारण बन सकता है। तुम्हें नदी देवता से पहले ही ढेरों आशीर्वाद मिल चुके हैं। अगर तुम बिना रोक टोक के बलिदान और मांगना जारी रखोगे तो इससे नदी देवता नाराज हो सकते हैं और विपत्ति आ सकती है। ये सुनकर बूढ़े यू की अभिव्यक्ति भय में बदल गई और उसने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, युवा मास्टर सही कह रहे हैं। तुम ज्यादा लालची नहीं हो सकते। मेरे पास तो पहले से ही बहुत कुछ है। मेरी किस्मत अच्छी रही है, और अगर मैं लालची हो गया तो शायद मेरी दुर्गति हो जाएगी। मोहुआ ने सिर हिलाया। बूढ़े यू ने एक गहरी सांस ली और मोहुआ को ईमानदारी से प्रणाम किया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद युवा गुरु। मोहुआ ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। बस ऐसा मानो कि मैं यहां कभी था ही नहीं। बोलने के बाद मोहुआ तेजी से पीछे मुड़कर चला गया। बूढ़ा यू अचंभित हो गया और सोचने लगा, ये युवा स्वामी छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में इतनी देर से क्यों आया? यहां आने का उनका उद्देश्य क्या था? बूढ़ा यू इसे समझ नहीं सका, लेकिन विचार करने पर उसे लगा कि संभवतः ये नदी देवता की इच्छा थी। नदी देवता ने इस युवा स्वामी को वांग परिवार से साधकों को भगाने की अनुमति दे दी और यहाँ तक कि उसकी मछलियां भी खरीद लीं, जिससे उसकी इच्छा पूरी हुई और उसके 2 पोतों को संप्रदाय में शामिल होने का अवसर मिला। अब ये भी नदी देवता ही होंगे जिन्होंने इस युवा गुरु को उसे जगाने के लिए भेजा होगा। किसी को बहुत अधिक लालची नहीं होना चाहिए। बूढ़े यू ने पानी के कुएं की ओर देखते हुए गहरी सहमति में सिर हिलाया, फिर अपने मछली टैंक को कंधे पर उठाया और चले गए। ओल्ड यू के चले जाने के बाद पानी के कुएं के आसपास का क्षेत्र वीरान हो गया और आसपास कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी आकृति थोड़ी जम गई और मोहुआ की आकृति प्रकट हो गई। उसने बूढ़े यू को दूर भेज दिया था और चुपके से खुद को छिपाकर वापस आ गया था। अब वह कुएं के सामने खड़ा था। उसने दिन में कुआं देखा था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे यह एहसास नहीं था कि इस कुएं के अंदर रहस्य छिपा है। मोहुआ कुएं के किनारे पर झुकी और नीचे झांका। कुआं एक अंधेरी खाई थी। अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत करते हुए मोहुआ ने कुएं की गहराई में झांका। थोड़ी ही देर में उसे पानी का एहसास हुआ और धुंधली सी कई रक्त मछलियां दिखाई दी। गहराई में जाने पर उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दिया और उसे कुछ और समझ नहीं आया। क्या दुष्ट देवता इस कुएं के पानी में छिपा है? ये कैसे छुपा हुआ है? देव में निवास, वेदी बनाना, या फिर कुएं के पानी में डूबी हुई दुष्ट ईश्वर की कोई दिव्य मूर्ति है जो उपदेश दे रही है? लेकिन ये सही नहीं है। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। अगर दुष्ट देवता कुएं की तलहटी में निवास कर रहे होते, तो गांव के लोग जो मछली पालक हैं, बहुत पहले ही दुष्ट देवता द्वारा कलंकित हो चुके होते, और बूढ़े यू को मछली पालने के लिए धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ताकि बुरे विचार प्लेग की तरह फैल सकें। इसके अलावा अगर दुष्ट देवता कुएं की तलहटी में होते तो मैं अब तक उन्हें खोज चुका होता।
मोह हुआ कि आंखों में काले और सफेद रंग की एक चमक चमक उठी जब उसने कुएं में देखते हुए ट्रिकी गणना और गणना दोनों का उपयोग किया। दरअसल कुएं के भीतर खून की धुंध छाई हुई थी। यह उस गहरे लाल कोहरे से कहीं अधिक धुंधला था जिसे उसने स्वर्गीय गुप्त गणना के साथ तब देखा था जब वह क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का पीछा करते हुए छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में पहुंचा था। यह असंभव था। इसके अलावा मोह हुआ कि बुरे विचारों को धारण करने वाली संस्थाओं की प्रकृति की समझ से यदि कोई दुष्ट भगवान या किसी दुष्ट भगवान के कुछ दिव्य अवशेष वास्तव में कुएं के तल पर रहते हैं तो वे उत्सुकता से अभी बाहर निकल आएंगे, उसे निगलने के लिए पागलों की तरह चिल्लाएंगे। दुष्ट ईश्वर वास्तव में कहाँ छिपा है? इस कुएं में कौन से रहस्य छुपे हैं? मोह हुआ बहुत देर तक बिना किसी सुराग के सोच में डूबा रहा और आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दिव्य अनुभूति, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं। मोह हुआ ने कुएं की ओर फिर से देखा, जैसे कोई बच्चा मछली का सूप पीने के लिए तरस रहा हो और सोचने से खुद को नहीं रोक सका। क्या मुझे कुएं में कूदकर देखना चाहिए? जैसे ही यह विचार मन में आया, मोह हुआ ने उसे दबा दिया। मेरी दिव्य इंद्रिय प्रबल है, परंतु मेरा शरीर बहुत कमजोर है। अकेले कुएं में कूदने पर यदि मेरा सामना किसी दुष्ट आत्मा या दुष्ट देवता से भी हो जाए तो मैं कुछ समय तक तो उसका सामना कर पाऊंगा, लेकिन यदि मेरा सामना किसी आक्रामक जलदानव से हो जाए तो मैं लापरवाही से अपनी जान गंवा सकता हूं। ये जोखिम लेने लायक नहीं है। लेकिन मोह हुआ अभी भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि कुएं के तल पर क्या है। भौहें चढ़ाते हुए वह बार बार सोचता रहा, फिर उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे याद आया कि उसके पास अभी भी एक छोटा खिलौना है। मोह हुआ ने तुरंत अपना स्टोरेज बैग खोला और एक लिटिल टाइगर निकाला। यह एक कठपुतली थी जिसे ओल्ड कुई ने एक बार विशेष रूप से उसके लिए बनाया था और मोह हुआ ने इस पर एक आध्यात्मिक धुरी संरचना बनाई थी जिसने इसे अपनी दिव्य भावना के नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी थी। छोटा बाघ बाघ के सिर और दिमाग वाला था। मोह हुआ ने इसे देखा, कुछ उदासीन महसूस कर रहा था। जब से वह कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में दाखिल हुआ था उसने इन लिटिल टाइगर्स का इस्तेमाल बहुत समय से नहीं किया था। अब जब कुएं की तलहटी तलाशने का समय आ गया था तो वह इनका इस्तेमाल करके देख सकता था। हालांकि छोटा बाघ लकड़ी का बना था और पानी पर तैरता था। मोह हुआ ने एक क्षण सोचा, कई लोहे के टुकड़े लिए, उन्हें लिटिल टाइगर पर बांध दिया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया। छप की आवाज आई। छोटा बाघ पानी में गिरा और फिर लोहे के टुकड़ों के बोझ तले दबकर धीरे धीरे कुएं की तलहटी की ओर डूबने लगा। कुएं का तल अंधकार में था तथा दिव्य इंद्रियां स्पष्ट रूप से कुछ नहीं देख पा रही थीं। छोटा बाघ भी तैर नहीं सकता था। मोह हुआ केवल अपनी दिव्य इंद्री से छोटे बाघ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर सकता था। वह अनाड़ीपन से उसके पंजे हिला रहा था तथा कुएं के तल पर धीरे धीरे हिल रहा था। उसे लिटिल टाइगर की बहुत गहराई से खोज करने की जरूरत नहीं थी, बस ये पुष्टि करनी थी कि कुएं के तल पर कोई खतरा तो नहीं है। कुछ देर तक नाव चलाने के बाद छोटा बाघ ऐसे हिलने लगा जैसे उसे किसी चीज से टक्कर लगी हो। मोह हुआ का दिल ठंडा पड़ गया। तभी कुएं से धीमी लेकिन तीव्र पैडल पैडल छपाके की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे मछलियों का एक झुंड तेजी से तैर रहा हो। एक क्षण से भी कम समय में मोह हुआ को महसूस हुआ कि छोटे बाघ को किसी चीज ने निगल लिया है और फिर उसकी उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई। मोह हुआ पहले तो दंग रह गया, फिर खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगा। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी में नहीं आया, लेकिन उसका छोटा बाघ खो गया था। मोह हुआ को थोड़ा दुख महसूस हुआ। उस कुएं की तलहटी में आखिर क्या है जिसने मेरे छोटे बाघ को निगल लिया? मोह हुआ ने भौहें चढ़ाई और अचानक उसे वह सपना याद आ गया जो उसने पिछली रात देखा था। मछली दानव जो दुष्ट भगवान के चेतना सागर में विचार से बना था, तीखे दांतों और भयंकर मुंह, क्रूर आंखों, पैरों में बदले पंखों के साथ सीधा खड़ा था, एक रक्त रंग का मछली दानव। मोह हुआ के दिल में एक अनुमान धुंधला सा बन गया। कुएं में छोड़ी गई इन रक्त मछलियों का उपयोग संभवतः भूख के पोषण के लिए किया जाता था। वे मानव रक्त और इच्छाओं को अवशोषित करते हैं, कुएं के पानी में एक दूसरे को खा जाते हैं और अंततः कुएं की गहराई में छिपे हुए एक बड़े रक्त रंग के मछली दानव में विकसित हो जाते हैं। दिव्य मार्ग महागठबंधन नेता महान लुओ स्वर्गीय अमर दीर्घजीवी संप्रभु सम्राट के लिए अतिरिक्त _3 यह मछली दानव दुष्ट भगवान द्वारा प्रदूषित माध्यम है। इस समय यह अभी तक शक्तिशाली नहीं है, लेकिन एक बार जब इसे और अधिक पोषण मिल जाता है तो ये लगातार खाता और बढ़ता रहता है, जिससे पूरा कुआं प्रदूषण का स्रोत बन जाता है तथा कुएं के पानी के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण फैल जाता है।
और पूरा मछुआरा गांव भी दुष्ट देवता के प्रसार के लिए एक प्रजनन भूमि बन जाएगा। महुआ को कुछ भारीपन महसूस हुआ, फिर भी वह बहुत उलझन में थी। यदि ऐसा है तो ये कुआं दुष्ट ईश्वर के प्रचार के लिए मात्र एक माध्यम है, दुष्ट ईश्वर का उद्गम नहीं। ये मछलियां संभवतः दुष्ट देवता नहीं हो सकती। दुष्ट परमेश्वर का वास्तविक शरीर वास्तव में कहाँ है? महुआ ने स्वयं को उस स्थिति में रखकर सोचा, यदि मैं एक छोटा दुष्ट ईश्वर होता या दुष्ट ईश्वर के लिए प्रचार करने वाला एक भक्त ईश्वर सेवक होता तो मैं निश्चित रूप से सभी अंडे एक टोकरी में नहीं डालता। इसका अर्थ ये भी है कि प्रचार माध्यम और दुष्ट ईश्वर की नींव को एक ही कुएं में न रखा जाए। दुष्ट ईश्वर के वास्तविक शरीर को छुपाया जाना चाहिए, अज्ञात होना चाहिए तथा अपराध और अपवित्रता से मुक्त होना चाहिए। प्रचार माध्यम को भी छिपाने की आवश्यकता होती है, फिर भी इसे व्यापक रूप से फैलाया जाना चाहिए, जिससे विश्वासियों को कुएं के पानी की तरह दूषित किया जा सके। दोनों के बीच संबंध अवश्य होना चाहिए, लेकिन उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इस कुएं में कुछ बहुत गड़बड़ है। दुष्ट देवता का रहस्य संभवतः कुएं में छिपा है, क्योंकि इस कुएं के अलावा 10 मील के दायरे में दुष्ट देवता का कोई अन्य निशान नहीं है। लेकिन वास्तव में रहस्य क्या है, ये कहाँ छिपा है और इसे कैसे छुपाया गया है? महुआ ने अपना सिर खुजलाया, कुछ उलझन में। कुएं का तल खतरनाक है और मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन कुएं के बाहर। महुआ ने कुएं के मुहाने के चारों ओर एक और चक्कर लगाया, फिर भी उसे कोई अन्य सुराग नहीं मिला। एक भी सुराग नहीं दिया गया। महुआ ने मन ही मन आह भरी, दुष्ट ईश्वर के प्रचार के मामले वास्तव में अज्ञेय हैं। मिठाई से मधुमेह नहीं होता। मुख्य शत्रु से मिले। इंसुलक्स डायबिटिक। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था और उसने एक बार फिर कुएं के आसपास खोजबीन की। हालांकि जब तक भोर नहीं हो गई और पूर्व दिशा धुंधली नहीं हो गई, तब तक भी उसे कुछ नहीं मिला। महुआ ने आह भरी और केवल अस्थायी रूप से ही हार मान ली। इसके बाद वह चुपचाप कुएं से बाहर निकल गया और सीधे गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित परिचित बड़े पेड़ के पास गया, उसकी शाखाओं पर चढ़ गया और अपना धैर्यपूर्वक निरीक्षण जारी रखा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं आपकी छोटी पूंछ नहीं पकड़ सकता। महुआ कुछ गुस्से में पालथी मारकर बैठ गया। सुबह का सूरज उगाया और छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव हमेशा की तरह हो गया। महुआ सुबह से दोपहर तक घूरता रहा, फिर असहाय होकर देखता रहा कि गांव के प्रत्येक घर में खाना पकाने और मछली का सूप पीने से धुआं उठ रहा है। महुआ की भावनाएं मिश्रित थीं। यह मछली का सूप नहीं पिया जा सकता। जितना अधिक वे पीते हैं, दुष्ट ईश्वर द्वारा प्रदूषण उतना ही अधिक होता है। लेकिन अभी वह उन्हें चेतावनी देने में असमर्थ है और दुश्मन को सचेत नहीं कर सकता, केवल दुष्ट ईश्वर की जड़ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकता है, यह देखने के लिए कि क्या मूल में कोई समाधान है। महुआ ने आह भरी। जैसे ही वह अपनी आह में खोया, महुआ ने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा और अचानक रुक गया। उसने एक परिचित को देखा। दाढ़ी से भरा चेहरा, मांसल, सांवला रंग, पानी में कुशल एक हटे कट्टे आदमी जैसा दिख रहा था। ये छद्म रूप में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन था। महुआ की आंखें चमक उठीं। अंततः उसने उसे पकड़ लिया। छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से कई दिनों तक गायब रहने के बाद क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन अंततः पुनः प्रकट हो गया। दोपहर का समय था। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने अपनी पीठ पर मछली की टोकरी रखी हुई थी। वह मछली पालक की पोशाक पहने हुए था और मछली पकड़ने वाले गांव से ऐसे गुजर रहा था जैसे उसके आसपास कोई भी मायने नहीं रखता हो और वह किसी को संदेह में नहीं डाल रहा था। गांव में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन लक्ष्यहीन रूप से घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मछली पालकों की स्थिति का जायजा ले रहा हो या शायद कुछ ढूंढ रहा हो। विशेषकर जब वह ओल्ड यू के घर के पास से गुजर रहा था तो उसकी निगाहें गहरी हो जाती थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। इसके बाद वह मछली की टोकरी पीठ पर लादकर छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से निकल गया। महुआ ने जल्दी से पीछा किया और पाया कि मछली पकड़ने के गांव से निकलने के बाद क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन सीधे मिस्टवाटर नदी पर चला गया और एक शक्तिशाली छलांग के साथ नदी में गिर गया। इसके बाद वह एक बड़ी काली मछली की तरह पानी के नीचे बेतहाशा तैरता रहा। महुआ की दिव्य इंद्रिय प्रबल थी और श्वेत तरन कौशल का अध्ययन करने के बाद वह श्वेत तरन की गति तकनीक, साथ ही जल संचालन और राक्षस निवारण की कलाओं से भी परिचित हो गया। उसकी दिव्य इंद्रिय ने मिस्टवाटर नदी के साथ भी हल्की संवेदना विकसित कर ली थी। नदी पार करते समय ड्रैगन नदी की तलहटी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था, फिर भी वह हमेशा महुआ की चौकस निगाहों में था।
मो हुआ को उसकी हर हरकत बिल्कुल साफ दिख रही थी, और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन स्पष्टतः अभी भी पूरी तरह से अनजान था। इस तरह मो हुआ देखता रहा। ड्रैगन नदी पार करते हुए वह तैरता रहा, और जैसे जैसे शाम होने लगी मो हुआ को थोड़ी बेचैनी होने लगी। वह एक बार में 2 दिन तक आराम कर सकता था, और ये तो दूसरा दिन था। रात होने तक उसे कक्षाओं के लिए अपने संप्रदाय में वापस लौटना पड़ता था। लेकिन उन्होंने अब तक इस पर काम किया था, अब चूकने का मतलब होगा धागा खोना, और शायद ऐसा अवसर फिर कभी न मिले। इसके अलावा दुष्ट परमेश्वर से संबंधित मामलों को बाद में निपटाने की अपेक्षा जल्दी ही निपटाया जाना बेहतर था। मो हुआ ने अपने दांत भींचे और गू चांगहुआई को संदेश भेजा। अंकल गू, मैंने एक महत्वपूर्ण खोज की है, कृपया संप्रदाय से मुझे एक दिन की छुट्टी देने के लिए कहें। अंकल गू ताओवादी दरबार में एक पर्यवेक्षक थे। उनकी मध्यस्थता का प्रभाव मो हुआ के स्वयं अनुरोध से कहीं अधिक होगा। आज चाहे कुछ भी हो, उसे क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन और छोटे मछली पकड़ने वाले गांव के दुष्ट देवता के रहस्यों को उजागर करना था। मो हुआ की निगाहें अविचल थीं। इसके बाद क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन पहले की तरह मिस्टवाटर नदी में आराम से आगे पीछे तैरता रहा, यहां तक कि उसने कुछ मछलियां भी पकड़ी, जब तक कि आसमान में अंधेरा नहीं छा गया और वह अंततः किनारे पर आ गया। उतरने पर उसने वैसा ही किया जैसा उसने पहले किया था, अपनी मछली की टोकरी निकाली, उसमें पकड़ी गई कुछ मरी हुई मछलियां भरी, और उसे वापस छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में ले गया। मो हुआ चुपके से पीछे पीछे चला। जैसे ही वे छोटे से मछुआरे गांव में दाखिल हुए, क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने सावधानी से इधर उधर देखा। फिर भी वह पहले जैसा ही रास्ता लेता हुआ उसी संकरी गली में मुड़ा और फिर सीधे गायब हो गया। मो हुआ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन इस बार उसे इस बात का आभास हो गया था कि क्या हो रहा है। रात घोर अंधेरी थी और चांदनी ठंडी थी। धीरे धीरे हवा का माहौल और अधिक दमनकारी होता गया। छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में थोड़ी नम जमीन पर कदम रखते हुए, बढ़ती हुई तीव्र मछली की गंध को सूंघते हुए मो हुआ सीधे गांव के पीछे स्थित कुएं की ओर बढ़ गया। कुएं के पास पहुंचने पर मो हुआ की आंखों में चमक दिखाई दी। दरअसल क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन भी यही था। जैसे ही मो हुआ चुपचाप पास आया, उसने देखा कि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने मछली की टोकरी एक तरफ रख दी, फिर अपनी छाती से एक ब्रश और एक स्याही का पत्थर निकाला। ब्रश के बाल काले थे, जो मानव बाल से बने प्रतीत होते थे। स्याही का पत्थर सफेद था, अजीब तरह से हड्डी जैसा। एक पल पीसने के बाद असली खून बह निकला। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने मानव बाल से बने ब्रश को हड्डी के पत्थर से निकले रक्त की स्याही में डुबोया और कुएं के चारों ओर अत्यंत विचित्र, आदिम और अस्पष्ट पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर मो हुआ के दिल में ठंडक महसूस हुई। क्या ये दुष्टपथ निर्माण पैटर्न है? ये क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन वास्तव में एक फॉर्मेशन मास्टर था। एक अजीब से कुएं के पास क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन समर्पित आंखों और विनम्र भाव के साथ रक्त लाल संरचना पैटर्न बनाना जारी रखे हुए था। मो हुआ चुपके से किनारे से देख रहा था। जैसे जैसे संरचना पैटर्न की संख्या बढ़ती गई, कुएं के भीतर का वातावरण भी भयावह होता गया। अंततः जब क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने सभी संरचना पैटर्नों का चित्रण पूरा कर लिया, तो कुआं हिंसक रूप से कांप उठा, और तब ऐसा लगा जैसे कार्य कारण संबंध उलट गया हो। मो हुआ के लिए कुआं पूरी तरह से अलग चीज बन गया था। एक अत्यधिक तीखी मछली जैसी दुर्गंध जिसमें सड़ांध की हल्की सी गंध थी, उसके चेहरे पर आ लगी। कुएं से एक भयावह लाल धुंध निकलने लगी, जो धीरे धीरे बाहर की ओर फैलती गई और अंततः पूरे छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव को अपने घेरे में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस कुएं की सील खुल गई हो। मो हुआ चौंक गया। उसकी नजर कुएं के किनारे बनी उस संरचना पर टिकी थी, जो गहन और गंभीर थी। ये संरचना वास्तव में क्या थी? कि इसमें एक कुएं के तल पर एक दुष्ट देवता की आभा हो सकती है। मो हुआ ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ ली, विचारों में खोया हुआ था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। मो हुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या ये संभवतः वही हो सकता है जिसके बारे में लॉर्ड येलो माउंटेन ने कहा था, जो लगभग खो गया था? दिव्य ताओ सरणी, दिव्य भावना का परिवर्तन। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन दिव्य ताओ व्यू में पारंगत क्यों होगा? मो हुआ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने अभी अभी देखा था कि जब क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन फॉर्मेशन का चित्र बना रहा था, तो उसका ब्रशवर्क अनाड़ी था, उसका दिव्य विचार सुस्त था, और उसकी कलाएं बहुत कड़ी थी। ये स्पष्ट था कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अक्सर फॉर्मेशन पेंटिंग में संलग्न रहता था। वो एक सच्चा फॉर्मेशन मास्टर नहीं था,
और कुएं पर बनी सील सरनी कुछ ऐसी चीज रही होगी जिसे उसने रखकर सीखा होगा और उसे मॉडल के आधार पर लौकी को चित्रित करने के समान नकल किया होगा। यदि ऐसा है तो ये दिव्य ताओ व्यूह उसे किसी और ने सिखाया होगा। उसे किसने सिखाया? मोह हुआ कि दिव्य इंद्रिय तेजी से घूम गई जब उसने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन और अपहरणकर्ताओं से संबंधित प्रत्येक साधक की एक एक करके जांच की, जब तक कि उसकी निगाहें तेज नहीं हो गईं। श्रीमांतु, अपहरणकर्ता, पाप साधक, दुष्ट साधक, राक्षस साधक, इन सभी साधकों में से एकमात्र ऐसा साधक जिसके पास इतनी प्राचीन, लगभग लुप्त हो चुकी गहन सरणी थी, वह रहस्यमय और अप्रत्याशित था। श्रीमांतु, दिव्य ताओ सरणी की विरासत श्री तू के हाथों में। मोह हुआ कुछ उलझन में था। यदि वह गलत नहीं था तो श्रीमान तू एक ऊंचे पद वाले पर्दे के पीछे के व्यक्ति थे, संभवतः महान जंगल के दुष्ट देवता के प्रमुख सेवक थे। क्या दिव्य ताओ व्यूह की विरासत, जो देवताओं को नियंत्रित करने के लिए दिव्य इंद्रियों की शक्ति को समाप्त कर देती है, एक दुष्ट भगवान के अनुचर के हाथों में छिपी होगी? मोह हुआ की भौहें और भी कस गईं। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रहा था, या शायद इसमें अन्य मूल भी शामिल थे। जबकि मोह हुआ विचारों में खोया हुआ था, दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कि कोआ भी कार्य कारण परिवर्तन से गुजर रहा है। उसकी आभा अचानक बदल रही है, मानो वह पूरी तरह से एक और कुआं बन गया हो। कुएं के तल से रक्त लाल धुंध फैल रही थी। ये कुआं अब छोटे मछली पकड़ने वाले गांव का पानी का कुआं नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था। निश्चित स्थान का प्रवेश द्वार। नदी पार करते हुए ड्रैगन कुएं के मुंह के सामने झुक गया। उसने श्रद्धापूर्वक 3 बार झुककर प्रणाम किया, फिर उसने मरी हुई मछली को उठाया और सीधे कुएं में छलांग लगा दी। मोह हुआ ने सदमे में देखा, ये क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन वास्तव में सीधे कूद गया था। तब उसे यह अजीब लगा। नदी पार करके ड्रैगन कुएं में कूद गया था, फिर भी पानी की कोई आवाज नहीं थी, मानो कुआं उस समय सूखे कुएं में बदल गया हो। मोह हुआ ने एक क्षण प्रतीक्षा की, और ये देखकर कि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन वापस बाहर नहीं आया, वह दबे पांव कुएं के किनारे तक गया और अंदर झांका। कुएं का तल पूरी तरह से खून के धुंध से ढका हुआ था, मानो रक्तरंजित निषिद्ध भूमि हो। ये बहुत खतरनाक लग रहा था। मोह हुआ ने फिर से आसपास की संरचना पर नजर डाली। तभी उसे एहसास हुआ कि कुएं के चारों ओर राख जैसी सफेद ईंटें पत्थर नहीं थीं, बल्कि हड्डी की ईंटें थीं जिन्हें चिकना कर दिया गया था। इन अस्थि ईंटों का उपयोग विशेष रूप से दुष्ट संरचनाओं के लिए माध्यम के रूप में किया जाता था। वे धूल से सने हुए थे और अन्य पत्थरों के बीच फंसे हुए थे, इसलिए उन्हें सामान्य नजर से देखना आसान नहीं था। और हड्डी की ईंटों के ऊपर दुष्ट पथ पैटर्न थे जो क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने अभी अभी बनाए थे। मोह हुआ ने इन पैटर्नों का निरीक्षण किया और अचानक उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि ये रक्त के रंग के पैटर्न धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे, साथ ही संरचना के निशान भी गायब हो रहे थे। एक पल में मोह हुआ समझ गया, इस प्रकार की रक्त स्याही अपने आप ही नष्ट हो जाती है तथा पीछे कोई निशान नहीं छोड़ती। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने पैटर्न बनाने के लिए रक्त स्याही का उपयोग किया, कुएं की सील को खोला और फिर उसमें छलांग लगा दी। इसके बाद रक्त स्याही वाष्पित हो जाएगी, पैटर्न गायब हो जाएंगे और कुआं फिर से सील हो जाएगा, रक्त धुंध का प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ गया है। न ही किसी को पता होगा कि इस कुएं की तलहटी में क्या रहस्य छिपा है। काफी सावधानीपूर्वक विधि। मोह हुआ प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और बिना देरी किए उसने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया तथा कुएं के चारों ओर रक्त के रंग के पैटर्न को अंकित करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जैसे ही पैटर्न फीके पड़े, खून की धुंध पुनः कुएं में भर गई। कुआं अब एक साधारण कुआं बन चुका था, पानी की गहराई अंधेरी और रहस्यमय थी। मोह हुआ ने राहत की सांस ली। सौभाग्यवश उनकी दिव्य अनुभूति थोड़ी अधिक प्रबल थी, उनकी योग्यता थोड़ी अधिक थी, उनकी स्मरण शक्ति थोड़ी बेहतर थी तथा निर्माण सिद्धांत की उनकी समझ थोड़ी अधिक गहरी थी। यदि इनमें से किसी भी गुण की कमी होती तो वह इतने कम समय में इतने सारे पैटर्न को याद नहीं कर पाता। मोह हुआ ने कागज और एक ब्रश निकाला। साधारण आध्यात्मिक स्याही का उपयोग करते हुए उसने फिर से उन पैटर्न को लिखा जो क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने कुएं के पास खींचे थे ताकि उसे खोला जा सके। मोटापे से जूझ रहे लोग इसका इस्तेमाल कर फास्ट रिजल्ट देख सकते हैं। स्मिता पाटिल का न्यूज़रीडर से अभिनेत्री बनने का सफर। ये पैटर्न संभवतः पौराणिक दिव्य ताओ व्यूह का हिस्सा थे। मोह हुआ ने उन्हें बहुत देर तक देखा, उसकी भौहें धीरे धीरे एक साथ आ गईं। वह इन पैटर्नों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया।
ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें कुछ आधारभूत संरचनाओं का अभाव था, इसलिए पैटर्न का अर्थ, संरचना, धुरी की संरचना तथा आंतरिक शक्ति का प्रवाह समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह विशुद्ध रूप से औपचारिक सरणी के रूप में विशेष रूप से फॉर्मेशन ब्लाइंड के लिए तैयार किया गया था। समझने की जरूरत नहीं है, बस रटकर याद कर लो। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो फॉर्मेशन पेंटिंग नहीं समझते हैं। लेकिन मोह हुआ जैसे फॉर्मेशन मास्टर के लिए, जो फॉर्मेशन के सिद्धांतों में निपुण हैं, ये कुछ हद तक समझ से परे लगता है। इसलिए अभी के लिए मोह हुआ इन पैटर्नों को केवल रटकर याद कर सकता था और बाद में गहन समझ के लिए दिव्य ताओ सरणी की पूर्ण व्यवस्थित विरासत की तलाश कर सकता था। शर्त यह थी कि उसका अनुमान गलत न हो। इस कुएं पर बने पैटर्न वास्तव में दिव्य ताओ सरणी का हिस्सा थे। मोह हुआ ने फिर से कुएं की ओर गौर से देखा। दुष्ट देवता वास्तव में इस कुएं से संबंधित था। उनका पूर्व अनुमान गलत नहीं था। सतह पर तो यह एक कुआं था, लेकिन वास्तव में वहां दो कुएं थे। एक का संबंध छोटे मछली पकड़ने वाले गांव से था जो इच्छाओं की शक्ति प्रदान करता था, जबकि दूसरा उस सूखे कुएं से था जहां दुष्ट देवता को चढ़ावा चढ़ाया जाता था। यह पहली बार था जब मोहुआ ने दुष्ट ईश्वर के उपदेश को देखा और व्यक्तिगत रूप से उसका सामना किया था। मोहुआ गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी दिव्य इंद्रिय में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था और भगवान येलो माउंटेन से उसने देवत्व के तरीकों के बारे में बहुत कुछ सुन लिया था तथा दुष्ट भगवान की चाल की झलक भी देख ली थी। अन्यथा एक गोल्डन कोर के रूप में भी यदि वह जल्दबाजी में छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में प्रवेश कर जाता तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। भले ही उसकी चेतना का सागर दुष्ट ईश्वर द्वारा दूषित हो गया हो, तो भी वह संभवतः बुरी बाधाओं में फंस जाएगा, बुरे विचार उत्पन्न होंगे, फिर भी सत्य से अनभिज्ञ रहेगा। मोहुआ ने कुएं पर एक और नजर डाली। अब सत्य का प्रवेश द्वार उसके सामने है। वर्तमान प्रश्न यह है कि क्या क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का अनुसरण किया जाए और कुएं की तलहटी में जाकर देखा जाए कि वास्तव में वहां क्या छिपा है। दुष्ट ईश्वर वास्तव में कौन सा रूप धारण करता है, और उससे पहले हमें कुएं पर लगी सील को खोलना सीखना होगा। बहुत आंतरिक बहस के बाद मोहुआ ने अंततः निर्णय लिया कि चाहे वह अभी कुएं के तल में प्रवेश करे या नहीं, उसे पहले कुएं की सील तोड़ना सीखना होगा। इस तरह वह अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ सकता है या पीछे हट सकता है तथा पहल अपने हाथों में रख सकता है। मोहुआ ने एक बार फिर अपने मन में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन की संरचना चित्रकारी की प्रक्रिया को याद किया, फिर अपना ब्रश और स्याही निकाली और अपने ब्रश को चलाना शुरू कर दिया। संरचना पैटर्न को चित्रित किया जो कुएं के चारों ओर हड्डी की टाइलों पर कुएं को खोल देगा, जैसा कि उसने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को करते देखा था। मोहुआ ने तेजी से रन बनाए। कुछ ही समय में संरचना पैटर्न पूर्ण हो गए, लेकिन कुआं 1 इंच भी नहीं हिला, किसी भी गतिविधि का कोई संकेत नहीं था। आशा के अनुसार मोहुआ को कुछ निराशा महसूस हुई। हड्डियों को माध्यम के रूप में और रक्त स्याही को स्याही के रूप में प्रयोग करना, ये दुष्ट संरचना की विधियां हैं। ये सोचना उसकी मूर्खता थी कि वह रक्त स्याही के स्थान पर सामान्य आध्यात्मिक स्याही से एक दुष्ट संरचना को सक्रिय कर सकता है। लेकिन उसे रक्त स्याही कहाँ से मिलेगी? रक्त स्याही को मानव रक्त के साथ मिलाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक सरल मिश्रण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे मिश्रित करने से पहले ताओवादी न्यायालय द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित कुछ जड़ी बूटियों के साथ साथ कुछ भयावह और क्रूर तरीकों की भी आवश्यकता होती है। एक दुष्ट गठन मास्टर बनना रक्त स्याही की तैयारी के साथ शुरू होता है। ये कहा जा सकता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति रक्त स्याही को मिलाना शुरू करता है, उसका एक पैर पहले से ही दुष्ट निर्माण मास्टर के मार्ग पर कदम रख रहा होता है। मोहुआ ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। लेकिन रक्त स्याही के बिना एक दुष्ट संरचना कैसे बनाई जाए? दुष्ट संरचना। मोहुआ ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी संरचनाओं के साथ अपने अत्यंत समृद्ध अनुभव के आधार पर चरण दर चरण अनुमान लगाना शुरू किया। तथाकथित दुष्ट संरचना मूलतः संरचना मास्टर द्वारा एक ऐसी संरचना तैयार करना है जिसे वे सामान्यतः दुष्टपथ की विधियों का उपयोग करके तैयार नहीं कर सकते थे, या संरचना की शक्ति को बढ़ाने के लिए दुष्टपथ की विधियों का उपयोग करना। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन एक फॉर्मेशन मास्टर नहीं है, उसकी दिव्य भावना सीमित है और वह निश्चित रूप से एक वास्तविक दिव्य फॉर्मेशन को चित्रित नहीं कर सकता है, इसलिए उसे विकास को मजबूर करने और फॉर्मेशन का निर्माण करने के लिए गुप्त तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा निर्धारित इन संरचना पैटर्नों के भीतर एक भाग ऐसा है जिसमें दुष्ट मार्ग शामिल है और एक भाग ऐसा भी है जिसमें दिव्य मार्ग शामिल है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए बुराई का उपयोग करना।
इसलिए क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन इन संरचनाओं को सफलतापूर्वक स्थापित कर सका। लेकिन अब ईश्वरीय मार्ग को न जानने और दुष्ट मार्ग को उधार लेने में असमर्थ होने के कारण उसके द्वारा बनाए गए ये संरचना पैटर्न किसी काम के नहीं थे। दिव्य मार्ग निर्माण का वास्तव में क्या अर्थ है? मोहुआ ने ध्यान में गहराई से सोचा, लेकिन उस समय वह समझ नहीं पाया। फिर दूसरी तरफ सोचें, दिव्य मार्ग निर्माण किस लिए है? किसी देवता को नियंत्रित या सील करना। चूंकि यह किसी देवता को नियंत्रित या सील करने के लिए है, तो क्या इसमें दिव्य विचार शक्ति नहीं होनी चाहिए जो देवता की शक्ति से मेल खाती हो? आखिरकार मनुष्य और देवताओं में अंतर है। मनुष्यों की दिव्य भावना और देवताओं के दिव्य विचार गुणवत्ता में भिन्न होते हैं। इस तरह से सोचें। मोहुआ ने अचानक चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या तथाकथित दिव्य संरचना व्यक्ति की दिव्य भावना को एक ऐसी शक्ति में परिवर्तित करने का एक तरीका है जो व्यूह के माध्यम से देवताओं के दिव्य विचार से मेल खा सके? मोहुआ ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, यह उतना ही अधिक संभव प्रतीत हुआ। उस मामले में वह स्वयं पहले से ही एक दिव्य विचार रखता है जो लगभग एक देवता के समान है। तो फिर परिवर्तन करने के लिए क्या है? मोहुआ की आंखें चमक उठी और वह अपनी सोच जारी रखने लगा। यद्यपि उनकी दिव्य इंद्रिय में गुणात्मक परिवर्तन आया है, फिर भी जब वे चित्रकारी कर रहे थे तब भी उन्होंने अपनी पिछली आदतों के अनुसार ही दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया। तो अब यदि वह जानबूझकर दिव्यकृत दिव्य भावना को संरचना में शामिल करता है, तो क्या यह अपने आप में एक दिव्य मार्ग संरचना के बराबर नहीं होगा? मोहुआ को अचानक एक रहस्योद्घाटन हुआ और बिना देरी किए उसने इसे आजमाया। उन्होंने अपने विचारों को एकत्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने चेतना सागर के भीतर दिव्य मज्जा को भोगने से उत्पन्न हुए सभी पीले सुनहरे रक्त धागे जैसे दिव्य विचारों को बुलाया। फिर मोहुआ ने कुएं के चारों ओर क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा छोड़े गए दुष्ट पैटर्न को बनाने के लिए साधारण आध्यात्मिक स्याही का उपयोग करना शुरू कर दिया। हल्के सुनहरे दिव्य विचार ने मोहुआ के ब्रश और स्याही के प्रवाह का अनुसरण किया और संरचना पैटर्न में घुसपैठ की। मोहुआ के ब्रश के नीचे संरचना पैटर्न एक हल्के सुनहरे चमक में विलीन होने लगे जो सामान्य लोगों के लिए अदृश्य था, एक चमक जो सामान्य साधकों की दिव्य भावना से परे थी और देवताओं के दिव्य विचार के समान थी। मोहुआ ने बहुत एकाग्रता और सावधानी के साथ चित्रकारी की, और इस बार जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो वास्तव में फॉर्मेशन प्रभावी हो गया। मोहुआ को हल्का सा एहसास हो रहा था कि उसके द्वारा बनाए गए संरचना पैटर्न में एक रहस्यमय दिव्य मार्ग बल है जो हड्डियों की टाइलों के साथ प्रतिध्वनित हो रहा है और दुष्ट देवता से जुड़े कुएं की गहराई से उत्पन्न किसी प्रकार की दुष्ट शक्ति को बाहर खींच रहा है जो धीरे धीरे बाहर की ओर निकल रही है। कुआं कांप उठा, वातावरण में भारी परिवर्तन हुआ और एक बार फिर कुआं के तल से लाल रक्त की धुंध उभर आई। मोहुआ के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वह सफल हुआ। दुष्ट परमेश्वर के घर का द्वार उसके द्वारा खोला गया था, अर्थात दुष्ट परमेश्वर के सामने के दरवाजे की चाबी अब उसके अपने हाथों में है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? मोहुआ ने एक क्षण के लिए कुएं के तल पर रक्त धुंध को देखा और महसूस किया कि उसे जोखिम नहीं उठाना चाहिए, इसलिए उसने चीजों की जांच करने के लिए एक छोटे बाघ को नीचे उतार दिया। छोटा बाघ पानी की आवाज के बिना उतरा। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। इसका मतलब यह था कि कुआं सूखा था और अंदर बंजर था। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से छोटे बाघ को अपने वश में कर लिया और आगे की खोज जारी रखी। रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, न ही साधक, न ही कोई और संरचना। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। क्या यह हो सकता है कि यह कुआं खाली हो? थोड़ी देर और चलने के बाद अचानक एक प्लॉप की आवाज हुई और ऐसा लगा कि छोटा बाघ पानी में गिर गया। तभी एक क्षण में एक दुर्जय बल ने हमला कर दिया और मोहुआ की धारणा में स्काउट के लिए भेजा गया छोटा बाघ एक पल में धूल में मिल गया। मोहुआ के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। आखिर ये क्या था? एक किसान या एक राक्षस जानवर? क्या ये दुष्ट परमेश्वर के द्वार पर सच्चा रक्षक कुत्ता था? मोहुआ को कुछ परेशानी महसूस हुई। ये बहुत खतरनाक है। मोहुआ ने कुछ पल के लिए कुछ सहायता के साथ सोचा और अपने दिल में आह भरी। ठीक है, चलो एक दीर्घकालिक योजना के बारे में सोचते हैं। एक पूर्ण विकसित दुष्ट देवता जो अपने दांव को हर जगह फैलाता है, निस्संदेह एक कठिन समस्या होगी और ऐसा कुछ नहीं जिसे वह अकेले ही हल कर सके। हालांकि मोहुआ कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास अभी वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाने से पहले उन्होंने आध्यात्मिक क्षय द्रव का उपयोग करके कुएं के पास बनाए गए सभी निर्माण पैटर्न को मिटा दिया। संरचना पैटर्न मिट जाने के बाद कुआं अपनी मूल स्थिति में लौट आया।
मुंह हुआ ने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है, फिर मुड़कर चला गया। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि पास ही एक छिपी हुई जगह ढूंढकर अपनी उपस्थिति छुपाता रहा और पूरी रात भोर होने तक इंतजार करता रहा। नदी पार करने वाला ड्रैगन अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन मछुआरे कुएं से पानी लेने आ चुके थे, जिससे मुहुआ को आखिरकार अनिच्छा से हार माननी पड़ी। उसका समय सीमित था, वह दोबारा छुट्टी नहीं मांग सकता था, और उसके पास ताइक्सू गेट पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अल्पविराम। गु चांगहुआई ने मुहुआ के लिए एक दिन की छुट्टी मांगी, जिसका कारण अभी भी ताओवादी न्यायालय के लिए गठन आरेख बनाना था। मुहुआ के संप्रदाय में वापस आने के बाद गु चांगहुआई ने उसे एक संदेश भेजा जिसमें पूछा गया, तुम पृथ्वी पर कहाँ चले गए? मैं एक दुष्ट आत्मा को पकड़ने गया था। मुहुआ इसका उत्तर देना चाहता था, लेकिन यह आश्चर्य की बात होगी कि अंकल गु इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, जब तक कि एक दिन वह भी किसी दुष्ट आत्मा के कब्जे में न आ जाए। मैंने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन का पीछा किया और तस्करों का सुराग पाया। मुहुआ ने एक कारण बताया जिसे अंकल गु को स्वीकार करना आसान लगेगा। गु चांगहुआई ने स्पष्ट रूप से उत्साहित होकर पूछा, कहाँ? छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के अंदर। ओह! मुहुआ ने सिर हिलाया। छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में निश्चित रूप से उनका गढ़ है, लेकिन प्रवेश द्वार कहाँ है, मैं अभी भी खोज रहा हूँ। गु चांगहुआई एक पल के लिए चुप हो गए, फिर अभूतपूर्व ढंग से बोले, आपने कड़ी मेहनत की है। मुहुआ की तीव्र दिव्य भावना, छिपाने में विशेषज्ञता और सावधानी पूर्वक देखभाल के बिना ताओवादी न्यायालय के लिए क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन की निगरानी करना और बिना किसी संदेह को जगाए तस्करों के अड्डे का पता लगाने के लिए निशान का अनुसरण करना लगभग असंभव होगा। मुहुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। अंकल गु ने वास्तव में उससे कहा था, तुमने कड़ी मेहनत की है। अब उसे थोड़ा संदेह हुआ और वह सोचने लगा कि क्या अंकल गु पर सचमुच कोई दुष्ट आत्मा सवार है। हालांकि अंकल गु द्वारा सराहना मिलना भी एक अच्छी बात थी, क्योंकि इससे भविष्य में ताओवादी न्यायालय से सहायता का अनुरोध करना आसान हो जाएगा। मुहुआ ने कहा, मैं अगली बार आराम के दौरान फिर से देखूंगा कि क्या मैं क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को जड़ से उखाड़ सकता हूं। ठीक है, गु चांगहुआई ने अपने संदेश में जवाब दिया, मैं छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में होने वाली घटनाओं पर नजर रखने के लिए कुछ और लोगों को नियुक्त करूंगा। ओह! मुहुआ ने सिर हिलाया। उनकी बातचीत खत्म हो गई। इसके बाद मुहुआ ने हमेशा की तरह कक्षाओं में भाग लिया और अपना सारा खाली समय दिव्य ताओव्यूह पर चिंतन करने में बिताया। गठन अध्ययन विशाल, गहन और जटिल है। वंश का होना स्वाभाविक रूप से अच्छा है, लेकिन यदि कोई वंशावली नहीं है तो व्यक्ति को स्वयं ही खोज करना सीखना होगा। संरचनाओं की समझ, संरचना पैटर्न के अनुभव और संरचना अध्ययन की नींव के साथ उन्होंने निरंतर चिंतन के माध्यम से निशानों का पीछा किया और परतों को हटाया, सत्य को संरक्षित करने के लिए झूठ को त्याग दिया, अज्ञात महान दावों की खोज की और संरचना आरेखों के गहरे स्तरों में महारत हासिल की। यही बात उनके गुरु ने भी अपने आरंभिक दिनों में भ्रमण करते समय शब्दों और कार्यों के माध्यम से बताई थी। दिव्य ताओव्यूह रहस्यमय है और लगभग विलुप्त हो चुका है। मुहुआ के पास कोई विरासत नहीं थी, लेकिन छोटे मछली पकड़ने वाले गांव की इस यात्रा के माध्यम से और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा छोड़े गए अल्पविकसित संरचना पैटर्न का अध्ययन करने के साथ साथ दुष्ट भगवान के सूखे कुएं के द्वार को खोलने के लिए मौके पर करके सीखने के माध्यम से मुहुआ के कुछ स्पष्ट अनुमान थे। दिव्य ताओव्यूह रचना एक प्रकार की संरचना थी जो एक व्यक्ति की दिव्य भावना को एक निश्चित गुणवत्ता परिवर्तन प्राप्त करने के लिए रूपांतरित करती है और इस प्रकार देवताओं को नियंत्रित करती है। क्या गठन के माध्यम से परिवर्तन के बाद गुणवत्ता परिवर्तन उसकी अपनी दिव्य भावना में निहित वर्तमान गुणवत्ता परिवर्तन के समान था? मुहुआ अभी भी अनिश्चित था, क्योंकि उसने अभी तक सच्ची दिव्य ताओव्यूह रचना नहीं सीखी थी। किंतु चूंकि दिव्य ताओव्यूह देवताओं का दमन कर सकता है, इससे पता चलता है कि एक साधक की दिव्य भावना से रूपांतरित दिव्य विचार शक्ति, भले ही वास्तव में गुणवत्ता परिवर्तित दिव्य विचार के बराबर न हो, बहुत अधिक निम्नतर नहीं हो सकती। एक निश्चित अर्थ में यह एक दिव्य विचार कौशल है जो वास्तव में देवताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। मुहुआ ने मन ही मन आह भरी। प्राचीन काल में प्राचीन निर्माण गुरु जो स्वर्ग और पृथ्वी को समझ सकता था, दिव्य भावना के पीछे के कारणों को समझ सकता था और दिव्य ताओ सरणी की स्थापना कर सकता था, वह वास्तव में बहुत दुर्जय था। इस तरह के गठन पर शोध करने के लिए ये वास्तविक मांस और रक्त है जो स्वर्गीय दाव को समझता है और देवताओं के साथ संघर्ष करता है। मुहुआ को सम्मान महसूस हुआ,
लेकिन इसके बाद उनके मन में एक सवाल भी आया। एक साधक की साधारण दिव्य भावना, दिव्य ताओ व्यूह द्वारा देवताओं को नियंत्रित करने में सक्षम दिव्य विचार शक्ति में रूपांतरित हो जाती है। फिर उसकी दिव्य इंद्रिय जो पहले से ही एक निश्चित स्तर के गुणवत्ता परिवर्तन से गुजर चुकी है और एक देवता की शक्ति के करीब है, दिव्य ताओ सरणी द्वारा रूपांतरित होने के बाद वह क्या बन जाएगी? क्या ये स्वयं से अधिक शक्तिशाली दुष्ट ईश्वर को बंद कर सकता है? या शायद ये हो सकता है। मो हुआ ने कल्पना करने की कोशिश की और फिर अपने ही विचारों से चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मो हुआ ने बार बार अपना सिर हिलाया। वह अति महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। ये सब केवल अटकलें थीं और हो सकता है कि यह सच न हो। सबसे पहले अध्ययन के लिए एक वास्तविक दिव्य ताओ व्यूह प्राप्त करने का तरीका खोजें, फिर अन्य मामलों पर विचार करें। एक फॉर्मेशन मास्टर को हमेशा व्यवहारिक और यथार्थवादी होना चाहिए। मो हुआ ने खुद को सिर हिलाया। अभी एकमात्र सुराग क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन था। यदि वह क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन को पकड़ सके तो वह पूर्ण दिव्य संरचना आरेख प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। मो हुआ की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। केवल घने रक्त धुंध से भरे उस कुएं में कैसे प्रवेश करें? ये सोचकर मो हुआ थोड़ा परेशान हो गया। वह विशेष रूप से दुष्ट आत्माओं से नहीं डरता था, लेकिन जब वह छाया में छिपे राक्षस जानवरों या दानव साधक गिरोहों का सामना करता था तो वह कुछ हद तक असहाय महसूस करता था। यदि सहायता मांग रहे हैं। अंकल गू एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर थे, लेकिन वे दुष्ट देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा भले ही वह एक गोल्डन कोर था, अगर उसके मस्तिष्क पर किसी दुष्ट देवता का कब्जा हो जाए तो जोखिम संभवतः लाभ से अधिक होगा। खून के धुंध में लिपटा वह कुआं अस्थायी रूप से दुर्गम लग रहा था। मो हुआ ने आह भरी। मैं केवल एक और तरीका सोच सकता हूँ, या जब मुझे समय मिलेगा तो क्या मैं भगवान येलो माउंटेन से फिर से परामर्श करूंगा। मो हुआ ने मन ही मन सोचा। इसके बाद के दिनों में मो हुआ ने अपनी साधना जारी रखी, संरचनाओं पर विचार किया और छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में दुष्ट देवता के कुएं पर विचार किया। कुछ दिनों बाद उन्हें अचानक गू चांगहुआई से एक संदेश मिला। छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में कुछ हुआ है। मो हुआ चौंका। क्या हुआ? गू चांगहुआई ने बताया, क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने गांव के 2 बच्चों का अपहरण कर लिया और यह पता नहीं चल पाया है कि उन्हें कहां ले जाया गया। मो हुआ का दिल धड़क उठा। उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ, लेकिन फिर भी उसने पुष्टि की। जिनके बच्चे? गू चांगहुआई ने कहा, ऐसा कहा जाता है। ये ओल्ड यू के 2 पोते हैं। अफवाहें। हालांकि उसने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिए थे, फिर भी मो हुआ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। मो हुआ ने बहुत चिंतित होकर पूछा, वे दोनों बच्चे कैसे गायब हो गए? गू चांगहुआई ने कहा, पास के मछली पालकों के अनुसार वे 2 बच्चे शाम को गांव में खेल रहे थे और रात होते होते वे गायब हो गए। बूढ़े यू के परिवार ने शुरू में सोचा कि दोनों बच्चे बस बाहर खेल रहे हैं और घर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई और उनके पोते पोतियों का कहीं पता नहीं चला, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने रात भर गांव में खोजबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने नदी के किनारे भी खोज की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। गांव के मछली पालकों को संदेह था कि बच्चे खेल खेल में बहककर लापरवाही से नदी के किनारे चले गए होंगे और उन्हें पानी में खींच लिया गया होगा तथा जलदानव ने उन्हें खा लिया होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बच्चों का अपहरण संभवतः क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा किया गया था। अगर हम जल्द ही कुछ नहीं सोचते हैं, तो एक बार जब उन बच्चों को क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा बेच दिया जाएगा, तो उन्हें बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। गू चांगहुई की निगाहें गंभीर हो गईं। नहीं, बेचा नहीं गया। मो हुआ के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। ये भी संभव था कि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने उन्हें दुष्ट भगवान के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया था। यदि ऐसा हुआ तो वे शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। क्या ताओवादी न्यायालय ने उन्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजा था? मो हुआ ने पूछा। गू चांगहुआई एक पल के लिए हिचकिचाया। कुछ असहाय सा। ये छोटा सा मछुआरा गांव ढीले साधकों से भरा हुआ है और अमरनगर के अंतर्गत नहीं आता। कई साधक अपंजीकृत हैं, निगरानी ढीली है और ताओवादी न्यायालय आमतौर पर हस्तक्षेप करने से हिचकिचाता है, क्योंकि अपंजीकृत लोगों की मदद करना योगदान नहीं माना जाता। मैं केवल गू परिवार के लोगों से मिस्टवाटर नदी और आसपास के क्षेत्रों में देखने के लिए कह सकता था, लेकिन उनमें से किसी भी स्थान पर कोई सुराग नहीं मिला। यदि वे बाहर नहीं हैं, तो वे अभी भी छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में हैं। इस तरह से देखने पर क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन शायद दोनों बच्चों को उस घर में ले गया होगा जिसका तुमने जिक्र किया था।
अब हमें जल्द से जल्द उस गढ़ का प्रवेश द्वार ढूंढना होगा। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। वह वास्तव में जानता था कि गढ़ का प्रवेश द्वार कहाँ है, लेकिन वह अभी यह नहीं बता सकता था। कुछ सोचने के बाद मोहुआ ने फैसला किया, अब से 2 दिन बाद अपने खाली समय में मैं मछली पकड़ने वाले गांव में एक बार फिर जाऊंगा। गू चांगहुआई, मैं भी एक बार जाने के लिए समय निकालूंगा। मोहुआ सहमत होने ही वाला था कि अचानक रुककर सोचने लगा। अंकल गू, आप 3rd ग्रेड सुपरवाइजर हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में भी व्यस्त रहते हैं, इसलिए फिलहाल मत आइएगा। जैसे ही मुझे दरवाजा मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। गू चांगहुआई एक पल के लिए चुप हो गए और उन्होंने ये भी कहा, यह सबसे अच्छा हो सकता है। यद्यपि वह एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, लेकिन जब किसी को खोजने की बात आई तो वह मोहुआ से ज्यादा पेशेवर नहीं था। मोहुआ की बुद्धिमत्ता और तीव्र बुद्धि के कारण यदि वह उन्हें नहीं ढूंढ सका तो गू चांगहुआई को विश्वास नहीं था कि वह स्वयं भी सुराग ढूंढ पाएगा। विभिन्न घटनाओं से गुजरने के बाद गू चांगहुआई मोहुआ की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। गोल्डन कोर के नीचे लगभग अजेय अग्नि बुद्ध एक फाउंडेशन स्थापना शिखर जैसे दानव साधकों का सामना करने के अलावा द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा के भीतर मोहुआ के लिए ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के भीतर। भले ही मोहुआ वास्तव में खतरे में पड़ गया हो, अपनी क्षमताओं के साथ आत्म सुरक्षा पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए। गू चांगहुआई ने उसकी क्षमताओं पर संदेह नहीं किया और परंपरा का पालन करते हुए उसे केवल ये याद दिलाया, तो सावधान रहो। सही। गू चांगहुआई के साथ बातचीत करने के बाद मोहुआ ने ओल्ड यू के बारे में सोचा, जो अपने पोते को बचाने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए बेताब था और वह मदद नहीं कर सका लेकिन आह भर गया। भान की रस्सी हमेशा सबसे कमजोर बिंदु पर ही टूटती है। दुर्भाग्य उन लोगों पर प्रहार करना पसंद करता है जो पहले से ही पीड़ित हैं। इस दुनिया में आप जितने गरीब होंगे, आपका जीवन उतना ही कठोर होगा। उम्मीद है ओल्ड यू के पोते वास्तव में क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा खून के धुंध में लिपटे उस कुएं के तल तक नहीं ले जाए गए होंगे। जब फुर्सत का समय आया तो मोहुआ मछली पकड़ने वाले गांव में वापस चला गया। मूलतः वह इस अवकाश अवधि के दौरान कुशान पर्वत पर जाना चाहता था ताकि वह अपने पुराने मित्र भगवान येलो माउंटेन से खंडहर मंदिर में मिल सके, बातचीत कर सके और अप्रत्यक्ष रूप से दुष्ट देवता से निपटने के तरीकों के बारे में पूछताछ कर सके या ऐसी किसी भी चीज के बारे में जान सके जिसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अब समय नहीं था। इससे भी अधिक देर हो गई और ओल्ड यू के 2 पोते शायद अपने पीछे हड्डियां भी नहीं छोड़ पाएंगे। लॉर्ड येलो माउंटेन को एक और दौरे के लिए इंतजार करना होगा। मोहुआ सुबह सुबह ताइक्सू गेट से निकला, एक गाड़ी ली, किंगजो शहर से गुजरा, फिर सड़क के किनारे किनारे मिस्टवाटर नदी के किनारे तक गया और दोपहर के समय मछली पकड़ने वाले गांव में पहुंचा। गांव में खाना पकाने का धुआं बहुत कम था। अधिकांश मछली पालकों के पास खाने का समय नहीं था क्योंकि वे बिखरे हुए थे और लिटिल शूना और लिटिल शुया पुकार रहे थे। लिटिल शूना और लिटिल शुया ओल्ड यू के 2 पोतों के उपनाम थे। ये सभी मछली पालक बूढ़े यू के पोतों की खोज में मदद कर रहे थे। यद्यपि यह गांव गरीब था, फिर भी यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग दिन रात एक साथ रहते और खाते थे, इसलिए वहां सामुदायिक भावना अधिक मजबूत थी। कुछ मछली पालकों को ओल्ड यू से नियमित दिनों में शिकायत होने के बावजूद भी मदद मिली। बच्चे मासूम थे। ये किसान कुछ दिनों तक कम काम करके केवल भूखे रह सकते थे। लेकिन यदि बच्चे खो गए तो वे 2 जीवित प्राणी थे, मांस और रक्त, जिन्हें वे इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाएंगे। यह विचार मात्र से ही किसी का भी हृदय दुखित हो जाएगा। मोहुआ ने आह भरी। कुछ सोचने के बाद वह सबसे पहले ओल्ड यू के घर गया। बूढ़े यू के घर में कई बुजुर्ग किसान थे, सभी काफी बूढ़े लग रहे थे। उनके बाल सफेद थे और शरीर दुबला पतला था, संभवतः वे गांव के बुजुर्ग थे। बूढ़ा यू छत के नीचे बैठा था, उसकी निगाहें सुन्न थीं और वह पूरी तरह से निराश लग रहा था। उसके जूते घिस गए थे। हालांकि वह एक मजबूत शरीर वाला नींव निर्माण साधक था, फिर भी यह स्पष्ट नहीं था कि वह कितनी दूर या कहां चला था। उसके तलवे फटे हुए थे, यहां तक कि खून भी बह रहा था। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। खोजने में अपना समय लें। जल्दबाजी न करें। बूढ़े लोग उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन बूढ़ा यू लट्ठे की तरह निरुत्तर था, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। मोहुआ के प्रवेश करने तक ओल्ड यू की सुन्न आंखों में पहली बार हलचल नहीं हुई और निराशा से भरे चेहरे पर अफसोस और घृणा से भरा भाव दिखाई दिया। गलत था। बूढ़े यू ने मोहुआ की ओर देखा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे।
युवा स्वामी, यह मेरी गलती थी, मुझे आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत लालची था। बूढ़े यू ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। मैं इतना अतिरिक्त लालची क्यों हूं? मैं मरने के लायक। बूढ़े यू की आंखें लाल थीं, उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। आसपास के बुजुर्ग लोग आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। मुंह हुआ की नजर थोड़ी सिकुड़ गई और उसने धीरे से पूछा, अंकल यू, आखिर हुआ क्या था? बूढ़े यू ने आंखें नीची कर ली, उसका चेहरा उलझन में था। अंततः मानो उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई हो, उसने अब और प्रतिरोध नहीं किया और हार मानकर आह भरी, उस दिन मैंने आपकी बातें सुनी युवा स्वामी, और वे मुझे बिल्कुल उचित लगीं। लोगों को संतोष करना सीखना चाहिए और नदी देवता से लगातार अनुग्रह की याचना नहीं करनी चाहिए। मैंने उसी समय निर्णय लिया कि अब मैं रक्त मछली नहीं पालूंगा, नदी देवता को प्रसाद चढ़ाना बंद कर दूंगा और उससे इच्छाएं मांगना बंद कर दूंगा। मैं दृढ़ निश्चयी था, मैंने मन बना लिया था। लेकिन फिर रात में मुझे अपने 2 नन्हे पोते पोतियों का सपना आया। सपने में वे संप्रदाय में शामिल हो गए थे, लेकिन अपनी निम्न पृष्ठभूमि के कारण उन कुलीन परिवारों के बेटों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें अपमानित किया गया, उन पर अत्याचार किया गया और उन्हें उनके लिए नौकरों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया। अंत में लिटिल शू ये अपमान सहन करने में असमर्थ होकर चुपचाप अपना जीवन समाप्त कर लिया। उसका भाई छोटा शू न उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन उन महान शिष्यों के आगे उसकी कोई सानी नहीं थी। उसे पीट पीट कर मार डाला गया। उसकी हत्या के बाद उसकी लाश काले जहर से पूरी तरह गल गई थी, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। ये सुनकर महुआ को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, उसके दिल में बेचैनी सी दौड़ गई। तारांकन, क्या ये हो सकता है? बूढ़े यू ने यह नहीं देखा कि महुआ क्या सोच रहा था और उसने आगे कहा, मेरे 2 छोटे पोते बस ऐसे ही चले गए। मैं ठंडे पसीने से लथपथ उठा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना भोला था। पंथ का पानी बहुत गहरा है, मेरे जैसे एक लापरवाह साधक की समझ से कहीं परे। 8,000 आत्मा पत्थर मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई छोटी राशि नहीं है, लेकिन कुलीन परिवारों या संप्रदायों के लिए ये सागर में एक बूंद से अधिक कुछ नहीं है। ये स्पिरिट स्टोन मेरे 2 पोतों के अच्छे भविष्य की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन मैं बेकार हूँ, एक आधार स्थापना साधक होने के नाते, जो जीवन में बाद में और विशुद्ध भाग्य से ही आगे बढ़ा। मेरे पास न तो ताओ साधना विरासत में है और न ही कोई अन्य वास्तविक योग्यताएं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था नदी देवता से फिर से पूछने के अलावा। बूढ़े यू की अभिव्यक्ति दुख से कटु हो गई। मुंह हुआ को लगा कि वह चीजों को जोड़ने लगा है और उसने आह भरी, और फिर तारांकन, और फिर बूढ़े यू के आंसू फिर से बहने लगे, और फिर मुझे अपनी सजा मिली। मैं बहुत लालची था। नदी देवता ने मुझे दोषी ठहराया। इसने मुझे सजा देने के लिए मेरे 2 छोटे पोते छीन लिए। मेरे दोनों पोते कभी वापस नहीं आएंगे। बूढ़े यू की अभिव्यक्ति मृत राख की तरह बेजान थी। मुंह हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अचानक एक बुजुर्ग ने भयभीत होकर कहा, नदी देवता को भेंट। आप। उसकी पुतलियां भय से चौड़ी हो गईं और वह हकलाते हुए बोला, आपने भेंट के रूप में क्या इस्तेमाल किया? बुजुर्ग की प्रतिक्रिया से आसपास के लोग चौंक गए। बुजुर्ग के आशय से अनजान बूढ़े यू ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया, एक विशेष प्रकार की रक्त लाल मछली। बुजुर्ग का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, ये तो बहुत बुरा है। मुंह हुआ ठिठक गया और जल्दी से सफेद बालों से भरे सिर वाले बुजुर्ग से पूछा, बूढ़े साहब, इन रक्त लाल मछलियों की उत्पत्ति क्या है? बुजुर्ग की आंखें भय से भर आईं, ये गांव के विनाश का शगुन है। वहां उपस्थित अन्य लोग स्पष्ट रूप से भ्रमित थे। तुम में से कोई नहीं जानता। बुजुर्ग की पलकें फड़कने लगीं और वह सिहरन से बोला, मैं 300 साल से रह रहा हूं, और बहुत पहले मैंने किसी को कहते सुना था कि इस इलाके में कभी एक मछुआरा गांव था। वह गांव हमारे गांव से बड़ा था और वहां मछली पालकों की संख्या हमसे कहीं अधिक थी। शुरू में मौसम अनुकूल था और हालांकि गांव समृद्ध नहीं था, लेकिन कम से कम उनके पास खाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन कुछ बदल गया, लोग नदी में मरने लगे और ग्रामीण बेचैन और भयभीत हो गए। बाद में वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उन्होंने नदी देवता को नाराज किया है और नदी देवता ने उन्हें दैवीय दंड दिया है। उन्हें एक कुआं खोदने, मानव रक्त में रक्त मछली पालने और फिर नदी देवता को प्रसाद के रूप में मछली को कुएं में फेंकने के लिए कहा गया था। एक बार जब वे अर्पण कर देते थे तो नदी देवता उनकी आस्था से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर देते थे।
गांव वालों ने संशय में लेकिन हताश होकर निर्देशों का पालन किया और निश्चित रूप से नदी में किसी और की मौत नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे वे रक्त मछली पालन करते रहे, गांव के लोग अजीब तरह से व्यवहार करने लगे, उनकी आंखें खाली और प्रतिक्रियाएं सुस्त, चलती लाशों की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उनके दिमाग को खा लिया हो। बुजुर्ग की आवाज कांप रही थी, उनके चेहरे पर भय का भाव साफ झलक रहा था। बाद में अज्ञात कारणों से पूरा गांव गायब हो गया। मुंह हुआ कि पुतलियां सिकुड़ गईं, गायब हो गए। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ, पूरी तरह से गायब हो गया। लोग चले गए थे, पूरा गांव चला गया था। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उसी समय 10 मील तक रात में एक रहस्यमयी धुंध उठने लगी, इतनी घनी कि आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते थे। जो कोई भी उस धुंध में कदम रखने की हिम्मत करता, वह कभी वापस नहीं आता। मुंह हुआ की अभिव्यक्ति लगातार गंभीर होती जा रही थी, उसके विचार मंथन कर रहे थे। ओह, रुको, नहीं, बुजुर्ग अचानक हिचकिचाया, उसकी आंखें चमक उठी मानो कुछ याद आ रहा हो। मुझे अभी याद आया, एक व्यक्ति था जो बाहर आया था। मुंह हुआ ने भौहें उठाई, कौन? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता, बचपन में मैंने भी पुरानी पीढ़ी से सुना था। कौन जाने वो कौन था। मुझे बस इतना याद है कि मैंने सुना था कि वह एक किसान था जो तलवार लिए हुए था, उसकी भौहें लंबी और तीखी थीं। सबकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह धुंध में चला गया। सबने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह भोर से ठीक पहले जीवित हो गया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा पीला दिख रहा था, मानो उसने कोई भयंकर युद्ध झेला हो, और उसके घाव हल्के नहीं थे। बाहर आने के बाद उसने 2 चेतावनियां छोड़ दी। पहली, रक्त धुंध में कभी प्रवेश न करें, क्योंकि आपका भाग्य अनिश्चित होगा। दूसरी, रक्तलाल मछली कभी न पालें, क्योंकि वे निश्चित रूप से गांव के विनाश का कारण बनेंगी। बस उसके शब्द, वे कुछ अजीब थे। यह विशाल कोहरा तो बस कोहरा है, इसमें खून की कोई झलक नहीं है। ये खूनी कोहरा कैसे हो सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि ये तलवारधारी साधक, हालांकि उसकी साधना और उत्पत्ति अज्ञात थी, निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और इसलिए उसके शब्द आगे बढ़ गए। इसके बाद घना कोहरा धीरे धीरे कम हो गया और मछुआरों का गांव जो कभी था, पूरी तरह से गायब हो गया। इस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव की स्थापना से पहले लगभग 1 शताब्दी बीत गई। जहां तक पिछले साधकों की बात है, जो मर गए वे मर गए, जो बूढ़े हो गए वे बूढ़े हो गए। बहुत कम लोग ही तलवारधारी साधक द्वारा छोड़े गए 2 वाक्यांशों के बारे में जानते थे, और उन्हें भीतर के भयानक निषेध का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। बूढ़ा आदमी भावुक लग रहा था। ये सुनकर बाकी सभी लोग भी घबरा गए। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, एक विनाशकारी आपदा, यह इतनी रहस्यमय कैसे हो सकती है? बस कहीं से सुनी गपशप। बिल्कुल, इतने सारे देवता और आपदाएं कैसे हो सकती हैं? लिटिल शुनजी और लिटिल शुइजी शायद पानी में गिर गए थे और उन्हें एक जल दानव ने छीन लिया था। तुम क्या कह रहे हो? किसी जल राक्षस द्वारा छीन लिए गए? क्या वे मर नहीं गए होंगे? मेरी राय में ये संभावना है कि उन्हें तस्करों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। शायद हम उन्हें कुछ दिनों में ढूंढ लेंगे। तस्करों द्वारा ले जाया गया, फिर हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? बूढ़े युग, चिंता मत करो, ये शायद 2 बच्चे हैं जो बहुत चंचल थे और खो गए। हो सकता है एक दिन वे खुद ही वापस आ जाएं। अल्पविराम। आसपास के किसान बूढ़े यू को सांत्वना दे रहे थे। हालांकि बूढ़े यू ने गहरी परेशानी में अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, यह नदी देवता है। यह मेरा लालच है, मैंने नदी देवता को नाराज कर दिया है। मेरे 2 पोते पोतियों को नदी देवता ले गए और वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। मैंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। बूढ़े यू की निगाहें सुन्न थीं, उनकी अभिव्यक्ति वीरान थी, मानो उनके जीवन की सारी आशाएं क्रूर वास्तविकता से कुचल दी गई हो। मुंह हुआ की पुतलियां कांप उठीं। उन्होंने देखा कि बूढ़े यू की जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी। इस बीच घर में मछली टैंक के अंदर कुछ तेजी से फूल रहा था, बढ़ने के साथ मुड़ रहा था। मुंह हुआ की निगाहें ठंडी हो गईं, और अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने एक सुनहरी रोशनी पैदा की जो सीधे घर की ओर गई, जिससे वह छोटा मछली घर तुरंत टूट गया जिसमें ओल्ड व्यू ब्लडफिश पालता था। मछली घर के टूट जाने से नदी का पानी पूरी जमीन पर फैल गया। एक लाल राक्षसी प्राणी बाहर निकला। उसके दांत तीखे थे और उसका मुंह तराजू से ढका हुआ था। उसके गलफड़े अंगों में बदल गए थे और उसकी 2 आंखें, खाली और सुन्न, एक इंसान की तरह सीधी खड़ी थीं।
यह ओल्ड यू द्वारा पाली गई रक्त मछली थी। मोहुआ ने ओल्ड यू और अन्य लोगों को चेतावनी दी, पीछे हटो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कई आग के गोले दागे जो लाल मछली दानव पर जा गिरे। आग के गोलों की शक्ति अधिक नहीं थी, विचित्र मछली दानव से टकराने पर वह केवल थोड़ा लड़खड़ाया। रक्तवर्णी मछली राक्षस पागलों की तरह हंस रहा था, उसका स्वरूप विचित्र और विद्रोही था। मोहुआ ने अपनी उंगलियां उठाई और कई और आग के गोले निकल पड़े। मछली दानव धीरे धीरे अपने शरीर के आदी हो गया, उसकी चाल अधिक चुस्त हो गई। वह एक एक करके आग के गोले को चकमा दे रहा था और फिर उसने मोहुआ की ओर क्रूरता और तिरस्कार के भाव से देखा। मोहुआ शांत रहा और फायरबॉल तकनीक का प्रयोग जारी रखा। इन आग के गोलों को भी राक्षस ने चकमा दे दिया, लेकिन वे जमीन पर फट गए, जिससे कुछ धूल उड़ी। मोहुआ ने धूल को आवरण के रूप में इस्तेमाल किया, हवा में इशारा किया, दिव्य इंद्रिय नियंत्रण स्याही का उपयोग करते हुए जमीन को संरचना में खींचते हुए मछली दानव के पास कई द्वितीय श्रेणी पृथ्वी अग्नि संरचना को तेजी से मूर्त रूप दिया। मोहुआ की गतिविधियां तीव्र और गुप्त थीं। जैसे ही धूल छंट गई और मछली दानव ने अपने पैरों के नीचे घनीभूत अग्नि में संरचना पैटर्न को देखा, उसकी बदसूरत पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भयंकर लपटें फूट पड़ी और मछली दानव को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। एक चीख सुनाई दी जब नवजात मछली दानव को कई पृथ्वी अग्नि संरचनाओं द्वारा सीधे रक्त की धुंध में उड़ा दिया गया। आसपास के वृद्ध साधक स्तब्ध थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था, क्योंकि मछली दानव को मोहुआ ने मार डाला था। यद्यपि जल दानव मर चुका था, परंतु रक्त की धुंध बनी रही। मोहुआ ने एक कदम आगे बढ़ाया, खून के धुंध के पास पहुंचा, जो वास्तव में उसके नथुनों और मुंह में प्रवेश कर गया, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। रक्त धुंध को निगलने के बाद मोहुआ तुरंत बैठ गया और अपनी दिव्य भावना को चेतना के सागर में डुबो दिया। चेतना के सागर के अंदर खूनी जल दानव फिर से प्रकट हुआ। वह मोहुआ के चेतना सागर में पागलों की तरह किलकारी मार रहा था। उसकी मृत मछली जैसी आंखें लगातार हिल रही थीं, प्यास प्रकट कर रही थीं, यह मानते हुए कि वह अपने घर के मैदान में आ गया है। लेकिन अगले ही पल मोहुआ की आकृति प्रकट हुई। जल दानव चौंक गया, अभी भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। मोहुआ के शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जल दानव का गला पकड़ लिया, फिर नंगे हाथों से उसे दबाया और एक पल में छोटे जल दानव को मार डाला। इसके बाद मोहुआ चेतना के सागर से बाहर निकला और अपनी आंखें खोली। आंगन बहुत शांत था। बुजुर्ग किसान भयभीत और हतप्रभ थे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था या मोहुआ ने क्या किया था। और ओल्ड यू की आंखों में सदमे और घबराहट के अलावा घातक निराशा भी थी। मोहुआ की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, अब उसे समझ आ गया। कठिनाई भरे जीवन में लोगों को आशा की एक किरण देना और फिर उसे पूरी तरह बुझा देना, जिससे और भी अधिक निराशा पैदा हो जाती है। इस प्रकार की निराशा जीवन जीने की आशा को तुरंत खत्म कर देती थी, और यह इच्छाशक्ति की अत्यंत तीव्र और पीड़ादायक शक्ति थी। यह दुष्ट देवता के लिए भी सर्वोत्तम भेद थी। मोहुआ ने ओल्ड यू को देखा, जो एक चलता फिरता मृत जैसा था, आह भरी और कहा, नदी देवता नकली है। बूढ़े यू की निगाहें लकड़ी की तरह थोड़ी बदल गईं। मोहुआ ने आगे कहा, कोई नदी देवता नहीं है, आपके बलिदान बेकार थे। आपने जो मछलियां पाली थीं, वे सिर्फ सामान्य जलदानव हैं। आपके पोते को नदी के देवता नहीं बल्कि मानव तस्करों ने छीन लिया था। ताओवादी न्यायालय कई दिनों से इस तस्कर पर नजर रख रहा है। तभी बूढ़े यू को धीरे धीरे होश आया। ताओवादी दरबार। मोहुआ ने सिर हिलाया और अपना कांस्य ताओवादी दरबार का बिल्ला निकाला। दरअसल मैं ताओवादी दरबार का एक अधिकारी हूँ। मैं इस छोटे से मछुआरे गांव में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ तस्कर छिपे हुए हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं गया। आपके 2 पोते इन तस्करों के शिकार थे। ताओवादी अदालत को पहले ही कुछ सुराग मिल चुके हैं, वे जांच के लिए लोगों को भेज रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही नतीजे सामने आएंगे। धीरे धीरे बूढ़े यू की आंखों की गहराई में आशा फिर से जाग उठी। उसने अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित की, उठ खड़ा हुआ और मोहुआ के सामने झुककर बोला, धन्यवाद। मैं आपसे विनती करता हूँ, युवा स्वामी। लेकिन उसकी दैवीय इच्छाशक्ति बहुत अधिक क्षीण हो चुकी थी और वह बहुत कमजोर हो चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मोहुआ ने उसे उठाया और धीरे से निर्देश दिया, इस मामले की ताओवादी न्यायालय द्वारा गुप्त रूप से जांच की जा रही है। इस पर चर्चा करके किसी को सतर्क न करें। बूढ़े यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनके 2 पोते नदी के देवता द्वारा नहीं बल्कि मानव तस्करों द्वारा हड़पे गए थे।
फिर भी आशा थी, अभी भी आशा थी। उसकी आंखों में एक नई इच्छा, जीवन के प्रति लालसा प्रकट हुई। मो हुआ ने अंदर ही अंदर आह भरी। हालांकि उन्हें मानव तस्करों ने ही ले लिया था। ये दुष्ट ईश्वर द्वारा उठाए जाने से ज्यादा भिन्न नहीं था। फिर मो हुआ ने ओल्ड यू के घर को छोड़ दिया, छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से गुजरते हुए, गहरी सोच में डूबे हुए अपने अगले कदमों की योजना बनाने लगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कुएं की तलहटी तक जाना ही था। और अभी अभी गांव के बुजुर्गों की बातचीत सुनकर उसे अंततः समझ में आया कि कुएं के तल पर वास्तव में क्या है। मो हुआ के दिल में एक ठंडक दौड़ गई, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। यदि जो अफवाहें उसने सुनी थी वे सही थीं, तो ये कुआं प्रवेश द्वार होना चाहिए। ये हमें कई 100 साल पहले के उस मछली पकड़ने वाले गांव की ओर ले जाता है, जो दुष्ट देवता द्वारा कलंकित किया गया था और बाद में लुप्त हो गया था। संकट लेकिन एक बात थी जो मो हुआ को विशेष रूप से चिंतित करती थी। गांव के एक वृद्ध मछुआरे के अनुसार, एक बार वहां एक किसान था जिसकी लंबी भौहें थीं और पीठ पर तलवार थी, जो अकेले ही रक्तधुंध में प्रवेश कर गया और सुरक्षित वापस लौट आया, तथा रक्तधुंध और रक्त मछली के बारे में सलाह पीछे छोड़ गया। ये किसान कौन था? मो हुआ ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह खून के धुंध के पार देख पा रहा था, जो एक प्रबल दिव्य अनुभूति का संकेत था। दुष्ट देवता की सांसों से घिरे एक छोटे से मछुआरे गांव से बिना किसी नुकसान के लौटने के लिए उसके पास दिव्य विचार वध या दिव्य विचार संरक्षकता का मंत्र होना चाहिए। तलवार लेकर, क्या ये कोई तलवार साधक हो सकता है जो दिव्य विचार को तलवार में बदलने में निपुण हो? दिव्य विचार तलवार में, क्या ये ताइक्सु गेट से मेरा कोई सीनियर हो सकता है? मो हुआ ने खुद से बुदबुदाया। फिर कुएं के तल से होते हुए गायब हो चुके मछली पकड़ने वाले गांव में प्रवेश करें और इस वरिष्ठ द्वारा छोड़े गए किसी भी निशान की तलाश करना सुनिश्चित करें। चूंकि यह वरिष्ठ दुष्ट देवता के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, इसलिए उस पर दुष्ट देवता के अनुयायियों द्वारा हमला किया गया होगा, और यह भी संभव है कि उसने दुष्ट देवता का आमने सामने सामना किया हो। चूंकि ऐसा है, तो उन्होंने दिव्य विचार वध का कुछ निशान अवश्य छोड़ा होगा। यह अभी अज्ञात है कि सैकड़ों वर्षों के बाद ये निशान मिट गए हैं या नहीं। चलो अंदर चले और देखें। चूंकि कुएं में उतरने का निर्णय हो चुका है, इसलिए तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए। मो हुआ ने रक्त रंग के कुएं के भीतर के खतरों का एक एक करके विश्लेषण करना शुरू किया। जहां तक कुएं के मुख पर संरचना का सवाल है, वह पहले से ही इसमें निपुण था, इसलिए प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं थी। इससे पहले उन्होंने रास्ते के एक छोटे से हिस्से का पता लगाने के लिए लिटिल टाइगर का इस्तेमाल किया था। वह जानता था कि कुआं सूखा है और आगे जाने के लिए रास्ता है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि आगे पानी आने में कितना समय लगेगा। पानी में जाल छिपाए गए थे, छोटा बाघ धूल में मिल गया। यह कोई तंत्र हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक संभावित कारण पानी में रहने वाला एक राक्षस जानवर था। ये राक्षस जानवर संभवतः दरवाजे पर रक्षक था। मो हुआ को अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि आगे क्या है, लेकिन यह बहुत संभव था कि यह वही मछली पकड़ने वाला गांव था जो दुष्ट देवता द्वारा भ्रष्ट होने के बाद पूरी तरह से गायब हो गया था। सैकड़ों वर्ष पहले दुष्ट देवता को बलि चढ़ाने के बाद पूरी तरह से गायब हो जाने से पहले इस मछुआरे गांव में वास्तव में क्या हुआ था? अब मछुआरे गांव में क्या है? नदी देवता जिसने बलिदान स्वीकार किया, क्या वह मूलतः एक दुष्ट देवता था, या वह कोई ऐसा देवता था जो महान जंगल के दुष्ट देवता के कारण भ्रष्ट हो गया था और पूरी तरह से पतित हो गया था? और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन, क्या मछुआरे गांव के अंदर कोई मददगार छिपा हो सकता है? मो हुआ ने आह भरी। उसे लगा कि स्थिति काफी परेशानी वाली थी। ऐसा कार्य वह अकेले नहीं कर सकता था, उसे निश्चित रूप से सहायकों की आवश्यकता थी। मो हुआ ने एक पल सोचा और गू चांगहुआई को संदेश भेजा। अंकल गू, मुझे अपहरणकर्ताओं के गढ़ का प्रवेश द्वार मिल गया है। गू चांगहुआई, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। मो हुआ ने तुरंत जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। विपरीत पक्ष दुष्ट देवता था, यदि अंकल गू आ गए तो यह अत्यंत खतरनाक होगा। मछली पकड़ने वाला गांव द्वितीय श्रेणी राज्य की सीमा पर स्थित था। यदि अंकल गू दुष्ट भगवान द्वारा भ्रष्ट हो गए, पागल हो गए, अनजाने में गोल्डन कोर पावर का इस्तेमाल किया, निषेध का उल्लंघन किया और स्वर्गीय प्रतिशोध से मिटा दिया गया, तो यह उनका अंत होगा। भले ही वह स्वर्गीय दाव द्वारा नष्ट न किया गया हो, यदि वह स्वयं मो हुआ को मारने के लिए मुड़ा, तो यह मो हुआ के लिए पर्याप्त परेशानी होगी। मो हुआ को लगा कि यह एक बहुत ही संभावित घटना है, और फिर उन्होंने कहा, अंकल गू, कृपया मत आइए, अन्यथा मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।
गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? कुछ बातें हैं जो मैं आपसे छिपा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मो हुआ ने खुद से बुदबुदाया, फिर जवाब दिया, नहीं। गु चांगहुआई एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर बोले, फिर मैं गुअन और गुक्वान को भेजूंगा। दोनों फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में हैं, उनकी क्षमता अच्छी है और वे गु परिवार से हैं, मैं निश्चिंत हो सकता हूं। इसके अलावा आप गु परिवार के गुप्त आदेश का उपयोग करके अधिक लोगों को बुलाते हैं, बस मामले में द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा, ये लोग पर्याप्त होने चाहिए। अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो मुझे बताएं और मैं कुछ और सोचूंगा। अल्पविराम। मो हुआ ने सिर हिलाया। अंकल गु अभी भी विश्वसनीय थे। हम मो हुआ ने जवाब दिया। कुएं में उतरकर जांच करना, गुअन और गुक्वान का साथ होना एकदम सही था। गु परिवार के अन्य सदस्यों के बाहर बैकअप के लिए तैयार होने से मोहुआ को मानसिक शांति मिली, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। मोहुआ ने फिर पूछा, अंकल गु, क्या आपके पास कोई आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं जो मन को शांत करती हैं, या कोई खजाना है जो दिल को आश्वस्त करता है? गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई, तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? मोहुआ ने बहाना बनाया, मुझे चिंता है कि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन फायर बुद्ध की तरह दानव पथ की दुष्ट क्यूई का अभ्यास करता है, जो दिव्य भावना को डरा सकता है और किसी के दिल को हिला सकता है। इसलिए मैं पहले से तैयारी कर रहा हूं, बेहतर है कि पछताने से पहले सुरक्षित रहें। गु चांगहुआई को आश्चर्य हुआ, उन्हें लगा कि यह बात सही है। मोहुआ, ये बच्चा विवेकशील और विचारशील है। गु परिवार के भंडारगृह में भी ऐसी ही आध्यात्मिक कलाकृतियां होनी चाहिए। मैं गुअन और गुक्वान को अपने नाम पर उनमें से कुछ लेने दूंगा और उन्हें आपके पास लाऊंगा। गु चांगहुई ने सीधे तौर पर घोषणा की। धन्यवाद अंकल गु। मोहुआ ने शांति से राहत की सांस ली। ये मन को शांत करने वाली आध्यात्मिक कलाकृतियां दुष्ट ईश्वर के विरुद्ध काम करेगी या नहीं, इस बारे में मोहुआ अनिश्चित था, लेकिन ये हमेशा प्रयास करने लायक था। एक और बात है, मोहुआ ने कहा, अंकल गु, क्या आप मुझे कुछ और दिन की छुट्टी मांगने में मदद कर सकते हैं? गु चांगहुआई चुप था। मोहुआ ने कहा, क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन बहुत गहराई में छिपा हुआ है, मुझे डर है कि मैं उन्हें एक दिन में नहीं पकड़ पाऊंगा। गु चांगहुआई ने आह भरी, ठीक है, मैं ताओवादी दरबार की ओर से और ताइक्सू गेट की ओर से भी छुट्टी मांगूंगा। लेकिन ताइक्सू गेट सहमत होगा या नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। पिछली बार जब मैंने आपकी ओर से छुट्टी मांगी थी तो ताइक्सू गेट के एल्डर बहुत खुश नहीं हुए थे। इस बार फिर से पूछने पर वे शायद और भी कम खुश हैं। मोहुआ ने भी आह भरी, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं थी। कुएं की जांच की जानी चाहिए, छुट्टी मांगी जानी चाहिए। उम्मीद है कि एल्डर मास्टर झुन उससे बचा सकेंगे। मोहुआ बाद में एल्डर मास्टर झुन के पास माफी मांगने जाएगा। प्रयास करें। हम। इसके बाद दोनों ने अलग अलग अभिनय किया। मोहुआ ने गु परिवार के गुप्त आदेश का उपयोग करके पास के ताओवादी न्यायालय से लोगों को बुलाया, जबकि गु चांगहुआई ने गुअन और गुक्वान को मोहुआ का समर्थन करने के लिए भेजा। ताओवादी न्यायालय से एक पत्र का मसौदा तैयार किया, अपने पर्यवेक्षक की मुहर के साथ सील किया और इसे ताओवादी न्यायालय के चैनलों के माध्यम से ताइक्सू गेट तक भेज दिया।